जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग का दोस्तों करंट अफेयर स्पीडी दोस्तों प्रतिदिन एक पेज का दोस्तों टारगेट रहता है। अब बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से दोस्तों हम लोग इसको कवर करते हैं ताकि रिवीजन का हमारा दौर शुरू हो दोस्तों, तो हमें किसी तरह की परेशानी ना हो और तथ्यों को दोस्तों आसानी से हम समझ सकें और कम समय में दोस्तों अधिक जानकारी दोस्तों हम लोग ले सकें दोस्तों। इसी उद्देश्य से हम लोग प्रतिदिन एक पेज का टारगेट रखते हैं और जैसा कि बताएं कि 62 पेज का दोस्तों हमारा उद्देश्य है। 62 पेज को कंप्लीट करना है और आसानी से दोस्तों रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे उसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, जो आप छोड़ते थे दोस्तों, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा आपसे दावा है। आप करंट अफेयर का कोई क्लास मतलब या क्लास हो या सेट हो दोस्तों, उसमें देखिएगा तो अभी जितना पढ़ा है, अगर अच्छे से दोस्तों ईमानदारी से क्लास किए होंगे तो वहाँ दोस्तों प्रश्न आपसे बनने भी दोस्तों लगे होंगे। मेरा उद्देश्य बस यही था कि आप जो सिलेबस कवर कर रहे हैं जीएस का, उस जीएस के सिलेबस में आपका डेली करंट अफेयर दोस्तों शामिल हो। ये नहीं कि आप लास्ट में 1 महीना के लिए क्या करें, करंट अफेयर दोस्तों पढ़े, 1 महीने के लिए करंट अफेयर पढ़े, वो रेगुलर पढ़िए, एक ही पेज पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, ताकि दोस्तों पढ़ने से क्या होता है, जो आप किताब पढ़ रहे हैं, जैसे लूसेंट का आप हर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि लास्ट में जब रिवीजन करते हैं तो आप कहते हैं कि तो हम टॉपिक पढ़े हैं, बस कम समय में इसको हम रिवीजन कर लेंगे। तो यही दोस्तों आप ये स्पीडी जो आपका है करंट अफेयर का, उसको भी दोस्तों अपने डेली रूटीन उसमें से डाल लीजिए। इसी उद्देश्य से हम ये दोस्तों चालू किए हैं आप सभी के लिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोग पेज नंबर 22, पेज नंबर 21 तक दोस्तों हम लोग का कंप्लीट हो गया है और आज कवर करेंगे पेज नंबर 22, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा चुनाव जो हुआ 2024 में दोस्तों, आपका 18वां लोकसभा। कौन सा लोकसभा? 18वां लोकसभा दोस्तों कंप्लीट हुआ 2024 में। तो ये आपको लग रहा है कि पुराने हो गए आंकड़े, लेकिन दोस्तों अभी 2024 का 18वां जो लोकसभा हुआ है, तो इससे आंकड़े याद आपको रखना है ताकि कभी भी दोस्तों एग्जाम में पूछ दे तो आप इसे दोस्तों, इससे आपके दिमाग में सवाल रहे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बारी बारी से इस पे तथ्यों के बारे में दोस्तों। सबसे पहले आपको याद रखना है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, किसी तरह कोई चुनाव दोस्तों होता है तो वो भारत में, वो हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग है दोस्तों वो करवाता है। ये ध्यान दीजिएगा। अभी जो आपका बिहार में चुनाव होने वाला है, अभी जो अक्टूबर नवंबर में दोस्तों चुनाव होने वाला है बिहार में, इस पर ज़्यादा फोकस आपका रहना चाहिए। कहाँ कहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, कितने चरण में हो रहा है, कब शुरू हुआ है, कौन से इसके दोस्तों एम्बेसडर है, आइकन है, ये सब चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इससे दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछने, मतलब प्रश्न उससे दोस्तों जरूर बनेंगे, याद रखिएगा। तो किसी भी विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव दोस्तों वो भारत निर्वाचन आयोग कराती है, लेकिन जो पंचायत का चुनाव दोस्तों देखते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। भारत निर्वाचन आयोग होता है दोस्तों, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव कराती है। और कभी कभी पूछता है कि पंचायत का चुनाव कौन करवाती है, तो पंचायत का दोस्तों जो होता है राज्य सरकार वो कराती है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है दोस्तों उसके अंडर में होता है। ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। तो दोस्तों आपका भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्या हुआ था, 16 मार्च 2024 को घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा का दोस्तों गठन हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा। और 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक दोस्तों ये आपके 44 दिन तक दोस्तों 7 चरणों में, ये आपको कब शुरू हुआ ये जरूरी नहीं याद रखना, आपको जरूरी क्या है दोस्तों, ये 7 चरणों में, कितने चरण में हुआ है, तो जो आपका 18वां लोकसभा चुनाव हुआ है वो कुल मिलाकर के 7 चरणों में दोस्तों आपका संपन्न हुआ है। और इसमें क्या हुआ है दोस्तों, जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी से दोस्तों, जो उनका गठबंधन था जिसको हम लोग, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों 240 सीट, मतलब 240 सीट मिला दोस्तों। और इनका पूरा जो गठबंधन था जिसको हम लोग एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दोस्तों, इनको दोस्तों 293 मिला है। आपको पता है कि हमारे लोकसभा में दोस्तों कुल सीटें कितनी है, कुल मिलाकर दोस्तों 550 सीट है। कितने हैं, 550 दोस्तों सीट है, ये याद रखिएगा। अभी वर्तमान में जो दोस्तों 545 है, 2 था उसमें, 2 में से एंग्लो इंडियन था दोस्तों, उसको क्या कह दिया है, आपका जो आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा एंग्लो इंडियन के जो सीट थे दोस्तों, 2 सीट जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, उसको दोस्तों हटा दिया गया है। और 543 सीटों पर दोस्तों चुनाव हुआ था। 543 सीटों पर दोस्तों क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और इस 543 सीट में चुनाव होने के फलस्वरूप दोस्तों आपको 272 सीट लाने थे। अगर आपको बहुमत प्राप्त करना है तो 272 सीट पर दोस्तों बहुमत बनाने के बाद आप सरकार बनाने के लिए दोस्तों क्या है, एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को दोस्तों 240 सीट मिला और इनके जो गठबंधन थे जिससे इनके अन्य पार्टियां थी उसमें मिलाकर दोस्तों 293 थी, मतलब कि दोस्तों बहुमत पार कर चुके थे। वहीं एक इनके जो विपक्ष पार्टी थी कांग्रेस दोस्तों, उसको 99 सीट मिले थे। कितने मिले थे, 99 मिले थे दोस्तों, जिसको हम लोग इंडिया गठबंधन बोलते हैं, जिसको इंडिया से नाम से जानते हैं। इंडिया का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस दोस्तों, जिसको 234 सीट मिला था कुल मिलाकर। इनका जो इंडिया गठबंधन था दोस्तों उसको 234 सीट मिला था और इंडिया गठबंधन दोस्तों 293 सीट दोस्तों मिले थे। ये ध्यान देने वाली बात है। और इस तरह से दोस्तों इंडिया की सरकार दोस्तों हमारे 18वीं लोकसभा में दोस्तों बनती है और मोदी जी फिर से पुनः क्या होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद पर दोस्तों आसीन होते हैं। अन्य दलों की बात करें दोस्तों, इसमें 10 अन्य दल थे और 7 दोस्तों जो निर्दलीयों को मिले थे। अन्य दल को मिले थे 10 और 7 निर्दलीय सीट ने जीती थी दोस्तों। इसके अलावा आपको याद रखना है जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ था दोस्तों, इसके साथ साथ ही दोस्तों क्या हुआ था,
4 ऐसे राज्य थे जहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। 4 ऐसे राज्य जहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा आपके, आंध्र प्रदेश, दोनों आपका आपस में पड़ोसी है, मतलब तटीय याद रखिएगा, पड़ोसी भी है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी दोनों के यहाँ दोस्तों आपस में पड़ोसी है। पड़ोसी मतलब कि बीच में आपका तो ये भूटान आ जाता है जो अलग कर देता है इनको, लेकिन समझिएगा पूर्वोत्तर में 2 राज्य और दोस्तों तटीय राज्य आपका जो पूरब में दोस्तों, याद रखिएगा 4 ऐसे राज्य हैं दोस्तों। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर चुनाव दोस्तों होता है, विधानसभा चुनाव, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 7 चरण, किसको कितना सीट मिला है दोस्तों, और कितने राज्यों में दोस्तों लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हुआ है। ये जो आंकड़ा है ये आप नहीं भी याद रखिएगा मेरे भाई, जरूरी नहीं, ये आप नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है, ये हम बोलेंगे इसको याद नहीं रखिए, कोई दिक्कत आपसे परेशानी दोस्तों नहीं होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है 2024 में चुनाव हुआ है जो लोकसभा का, जो आपके लिए कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण याद रखना है। जैसे पहला तो आपको याद रखना है कि 18वां क्रम का था लोकसभा चुनाव, क्रम कौन था? 18वां। कितने चरण हुआ मेरे भाई? तो 7 चरणों में मेरे भाई हुआ है। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व। वहीं चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन क्या था दोस्तों? तो सचिन तेंदुलकर को दोस्तों, जो क्रिकेटर है, महान क्रिकेटर तो सचिन तेंदुलकर, उनको दोस्तों आइकन बनाया गया था चुनाव आयोग का। फिर चुनाव आयोग का युवा आइकन बोलेगा दोस्तों तो आयुष्मान खुराना का नाम सुने होंगे आप लोग। दिव्यांग आइकन बोलेगा तो शीतल देवी का नाम सुने होंगे। तो दिव्यांग आइकन बोले तो शीतल देवी, राष्ट्रीय आइकन बोले सचिन तेंदुलकर, युवा आइकन बोले तो आयुष्मान खुराना का दोस्तों नाम याद रखिएगा। अब है कि वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों कितनी है? तो 545 है, 545, लेकिन चुनाव कितने पर हुआ है? तो 543 पर हुआ है, जिसमें से राज्य में दोस्तों आपके 524, यूटी में दोस्तों कितने हैं? तो 19 सीटें दोस्तों आपके लोकसभा के हैं दोस्तों। वहीं पूर्ण बहुमत के लिए बता दिए 270, पूर्ण बहुमत के लिए आपको 272 चाहिए दोस्तों सीटें। वहीं बात है कि रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी 18वीं लोकसभा में? तो 96.8 करोड़, लगभग बोल सकते हैं कि 97 करोड़ दोस्तों लोग थे ये आपके रजिस्टर्ड। वही है कि इसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 49.7 करोड़ दोस्तों आपके पुरुष थे और 45.1 करोड़ क्या थी दोस्तों? महिलाएं थी, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या पूरा रजिस्टर कितने थे दोस्तों? लगभग 97 करोड़, लेकिन भाग कितने लिए लोगों ने? तो 64 करोड़ लोगों ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट दोस्तों किया था। चुनाव में भाग लेने वाली महिलाओं के मतदाताओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो इसमें 31 करोड़ दोस्तों महिलाएं थी, 31.2 करोड़ याद रखिएगा। वहीं लिंगानुपात निकाला गया किसका? तो चुनाव का दोस्तों, चुनाव के दौरान महिला पुरुष का दोस्तों, कितने पुरुष ने वोट किया, कितने महिलाओं ने वोट किया? तो इसमें दोस्तों 948 निकला, मतलब कि 1000 पुरुषों पर दोस्तों 948 महिलाएं, इस तरफ लिंगानुपात निकालते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कुल कितना प्रतिशत दोस्तों मतदान हुआ था? तो 65.79% दोस्तों आपका मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने तो इस दौरान क्या किया था? कुछ दोस्तों ऐप जारी किए थे, जिसमें VHA हो गया, सी विजिल हो गया, KYC दोस्तों हो गया, ये सब कुछ क्या थे? आयोग के द्वारा ये ऐप दोस्तों जारी किए गए थे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल, उसका नाम था दोस्तों सुविधा। क्या नाम था उसका? सुविधा दोस्तों, जो मतदाताओं के लिए दोस्तों ये जारी किया गया था। 18वीं लोकसभा में पूछा कि महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? 74, कितनी थी दोस्तों? 74 18वीं लोकसभा में। वहीं पहली बार चुन करके आए सांसदों की संख्या कितनी है? 280, जो पहली बार दोस्तों सांसद चुन करके आए हैं तो ये 280 है। महिलाओं की संख्या याद रखिएगा 74 है दोस्तों। वहीं चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में विजय हुए, इसमें से 53 मंत्रियों में से विजय हुए कितने? तो 35 दोस्तों क्या हुए थे? चुनाव लड़ने वाले मंत्रियों में विजय हुए 35 दोस्तों। वहीं मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ रहा? तो लक्षद्वीप में दोस्तों लगभग 84% मतदान हुआ था। सबसे कम हमारे बिहार में दोस्तों हुआ था 56%। ये तो आपको आंकड़ा याद रहेगा ही रहेगा। आगे हम लोग आते हैं कि नोटा का सबसे ज़्यादा देखते हैं कि आपकी नोटा मतलब कि हमें कोई भी दल दोस्तों पसंद नहीं है। क्या है? कोई भी दल दोस्तों पसंद दोस्तों नहीं है, हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो नोटा का सर्वाधिक जो वोट मिला था दोस्तों, कहाँ मिला था? तो इंदौर में दोस्तों, इंदौर में लगभग 2.18 लाख, मतलब 2.18 लाख दोस्तों क्या मिला था दोस्तों? नोटा पर दबाया गया था इंदौर में दोस्तों, ये सर्वाधिक था। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण दोस्तों हुआ था 9 जून 2024 को दोस्तों। ये जरूरी है कि डेट याद रखें, लेकिन याद रख सकते हैं। शपथ के समय दोस्तों जो भी कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, मतलब कितने देशों का दोस्तों, जिसमें से जो राष्ट्रपति अन्य राष्ट्राध्यक्ष थे कितने थे? 7 देशों के दोस्तों आए थे। 18वीं लोकसभा में चुन करके आए पार्टियों की कुल संख्या दोस्तों कितनी थी? तो 41 दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। निर्विरोध मत कहने का मतलब दोस्तों, इनके सामने कोई दोस्तों इनका विपक्ष नहीं था। कौन सांसद चुन करके आए थे निर्विरोध दोस्तों? तो मुकेश दलाल दोस्तों, जो बीजेपी के थे, ये सूरत सीट से दोस्तों चुन करके आए थे। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, मुकेश दलाल। नोटा बताएं उनका भी, उसको भी याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला है दोस्तों प्रियंका
जारकी होली, कौन है जारकी दोस्तों होली, याद रखिएगा, प्रियंका जारकी होली दोस्तों। सबसे ज़्यादा वोट के अंतर पे जीते, कौन जीते हैं, तो शंकर लालवानी दोस्तों 11.72 लाख वोट के दोस्तों अंतर पे जीते हैं। और सबसे कम वोट के अंतर पे जीते हैं कौन, रविंद्र दाताराम वायकर दोस्तों, कौन 48 वोट के अंतर दोस्तों जीते हैं। वहीं सबसे युवा सांसद बोलेगा तो पुष्पेंद्र सरोज, याद रखिएगा, जो कौशाम्बी सीट पर दोस्तों जीते हैं, सबसे युवा है 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु चाहिए दोस्तों। और सबसे बुजुर्ग बोलेगा आपसे तो थाली कोटई दोस्तों, राजू थेवर बालू, जो डीएमके के थे, डीएमके मतलब कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दोस्तों पार्टी है दक्षिण भारत की, दो ये याद रखिएगा। ये 82 वर्ष की उम्र में दोस्तों क्या हुए थे, सांसद बन करके चुन करके दोस्तों आए थे, सबसे बुजुर्ग है। और लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत दोस्तों जो निर्दलीय थी, कौन थी, हाजी हनीफा, हाजी हनीफा का दोस्तों नाम याद रखिएगा। अब इसमें जो आपके कुछ आंकड़े वहाँ दिए हुए हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण वो हम बताएंगे आपको। जैसे बीजेपी को कितना मिला है 18 लोकसभा में, तो दोस्तों इसको 240 सीट मिला है, कांग्रेस को 99 मिला है, याद रखिएगा, बीजेपी कांग्रेस। उसके बाद अपने बिहार में आते हैं, तो बिहार में हम लोग जेडीयू के बारे में जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड के बारे में, तो इसको 12 सीट मिला है दोस्तों, और आरजेडी को दोस्तों मिला है 4 सीट। तो ये चारों का दोस्तों नाम याद रखिएगा, बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99, जेडीयू को दोस्तों आपको 12, और जो आरजेडी है दोस्तों इसको मिला है 4 सीट। बाकी अगर नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत आपके लिए दोस्तों नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। थर्ड जो पार्टी थी वो आपकी थी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का, AITU दोस्तों आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दोस्तों आपका था 29, इसको मिला था, डीएमके को 22, और टीडीपी को दोस्तों आपको तेलुगु देशम पार्टी इसको बोलते हैं, जो आंध्र प्रदेश की है, 16 दोस्तों मिला था। उसके बाद जेडीयू को मिला था दोस्तों, याद रखिएगा, लाइन से 2-4 का नाम याद रखिएगा। और हमारे बिहार की जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी उसका भी दोस्तों नाम आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा समय लेंगे 2-3 मिनट आपका, जो कहाँ से कौन कौन विजेता थे दोस्तों उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाराणसी से, कौन थे दोस्तों विजेता, नरेंद्र मोदी जी, मतलब इनका गढ़ कहाँ था नरेंद्र मोदी का, तो वाराणसी। गांधीनगर से कौन जीत कर दोस्तों आए थे, तो ये अमित शाह जीत करके आए थे। लखनऊ से दोस्तों आपके राजनाथ सिंह आए थे। अमेठी से दोस्तों आपके किशोरी लाल शर्मा दोस्तों। रायबरेली से आए थे राहुल गांधी चुन करके। वायनाड से दोस्तों आपके राहुल गांधी, मतलब ये दोनों क्षेत्र से चुन करके आए थे, लेकिन इनको एक जगह दोस्तों छोड़ना पड़ा था दोस्तों। तो रायबरेली याद रखिएगा और वायनाड याद रखिएगा। अयोध्या से दोस्तों अवधेश, आ से अयोध्या, आ से अवधेश। मंडी से कंगना रनौत दोस्तों। नगीना से दोस्तों आपको चंद्रशेखर रावण आजाद का नाम सुने होंगे दोस्तों, तो ये आपको तो याद ही होगा। कन्नौज दोस्तों अखिलेश यादव। पूर्णिया से दोस्तों हो गए राजेश रंजन, पप्पू यादव का नाम सुने होंगे। अब बहरामपुर पर दोस्तों यूसुफ पठान क्रिकेटर दोस्तों, ये बहरामपुर पर जीत करके आए थे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या किए, तो हम लोग पेज नंबर 22 को दोस्तों कवर कर लिए। तो अच्छे पे दिमाग शांत करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आसानी से दोस्तों आपको सारे दिमाग में चले जाएंगे। और आपके लिए बेसिक से बिल्कुल जीएस शुरू किए हैं, जो बिहार CGL 4 के लिए, BPSC AEDU के लिए और बिहार SI के लिए तो ये शुरू किया गया है। तो रूटीन वाइज दोस्तों चलता है, डे बाय डे हम लोग का हिस्ट्री पॉलिटी, मतलब जितने भी आपके जीएस के सब्जेक्ट है सभी को दोस्तों में कवर किए हैं। आप बिल्कुल बेसिक्स पे दोस्तों पढ़ा रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। टेलीग्राम आथी पे यूट्यूब पर दोस्तों कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, देखिएगा वहाँ पर, आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों जो अभी जीएस पढ़ना स्टार्ट किए। जीएस कैसे पढ़ना है, वो लोग लूफेंट को रटना शुरू करते थे। भाई लूफेंट रटना नहीं है, लूफेंट के हर एक लाइन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। ये करने आपको आ गया दोस्तों तो जीएस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। लोग बोलते हैं कि लूफेंट से कुछ नहीं होता है। लूफेंट भाई वही लोग बोलेंगे जो लूफेंट को दोस्तों अच्छे से नहीं पढ़े। लूफेंट का आप अच्छे से पढ़ लिएगा ना, दूसरा जो पब्लिकेशन का बुक होता है वो पढ़ना उसको तो भूल जाइएगा, बशर्ते कि आपको उस लूफेंट के हर एक लाइन को दोस्तों अच्छे से पढ़ के समझना है। वो दोस्तों लूफेंट का जो हर एक लाइन है वो दोस्तों लाइन इतना मतलब गहराई में बातें करता है ना कि लोग उसको समझने में ही दोस्तों उनको समय लग जाता है। समय लगता है मतलब समझना चाहते ही नहीं है। उसको जब समझना शुरू कर दीजिएगा तो दोस्तों आपको किसी तरह कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होगी। बस उसी को पढ़कर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो दोस्तों आप आसानी से कवर कर सकते हैं। जब बता रहे हैं कि BPSC का जो पेपर हुआ उसमें से 55 से 60 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट जब लूफेंट से आ सकता है तो सोच लीजिए। ये बिहार दरोगा आपका बिहार CGL 4 इसमें क्या दोस्तों, इसमें से जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा दोस्तों। जो नया वाला लूफेंट है वही लीजिएगा, उसी को खरीद कर दोस्तों पढ़ना है आपको, और उसको इसी को हम दोस्तों अपना बेस बना करके आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। साथ साथ अपना जो हमारा नोट्स है दोस्तों उसमें भी आपका कुछ शामिल करते हैं। तो लूफेंट ये जो था हमारा टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों क्यों चलाते थे, ये होमवर्क ही था बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट दोस्तों। इसी का महत्व दोस्तों बच्चों ने नहीं दिया था क्योंकि ये फ्री था दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि फिर इसको पुनः चालू किया जाए तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो दोस्तों कैसा लग रहा है करंट अफेयर का दोस्तों में कमेंट करके बताइएगा। और कोई दोस्तों आपका स्टडी ग्रुप होगा तो वहाँ दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके भाई बंधु को दोस्तों पता चल सके कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। भले ही एक ही पेज पढ़े लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े। ये नहीं है कि दोस्तों हम एक दिन में एक सप्ताह पूरा हम स्पीडी पढ़ जाए। अरे भाई अच्छे से ही पढ़ेगा, लास्ट में तुमको स्पीडी को ही क्या करना है, बार बार दोस्तों रिवीजन करना है ताकि आपके दिमाग में दोस्तों बैठ जाए। ये ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे भाई बंधु को हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो
सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो उनको पसंद आ रहा है। बाकी दोस्तों तैयारी अच्छे से करना है आपको, क्योंकि वैकेंसी बहुत आई है अभी बिहार सरकार में। जो बिहार से CGL 4 का है दोस्तों, उसका भी देखिए फॉर्म आपका रीओपन हो गया है। तो जो भाई बंधु नहीं भर पाए थे वो जरूर इस बार भर दीजिएगा। और तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि सबका सिलेबस आपका सेम ही है दोस्तों। GS के लिए कुछ टेंशन नहीं लीजिएगा, GS पे आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। हाँ, फर्स्ट करंट अफेयर। और हम बात किए थे आपके लिए क्या, तो रीजनिंग मैथ के लिए। रीजनिंग मैथ में कोई दिक्कत आपको होता हो तो हमें दोस्तों बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। उस पर भी दोस्तों हम काम करेंगे जरूर आपके लिए दोस्तों। हर संभव जो प्रयास हो सके दोस्तों वो आपके लिए हम करेंगे। बाकी दोस्तों अच्छे से रहेगा, मन लगा के दोस्तों पढ़िएगा। धन्यवाद।